हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा एक और जेंडर स्टडीज़ का लेक्चर है जिसमें हम जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी डेवलपमेंट की एक अप्रोच है जो कि 1980s में काफ़ी प्रोमिनेंट थी और देखते हैं कि इसका क्या ओपिनियन है और वुमेन इन डेवलपमेंट में और वुमेन एंड डेवलपमेंट से ये किस तरह डिफरेंट है। फोकस GAD का जेंडर एंड डेवलपमेंट का क्या है? इट फोकसेस ऑन जेंडर, सोशल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेशन एंड वुमेन। इसका जेंडर पे फोकस है। जेंडर मीन्स ऑल द जेंडर्स। सोशल स्ट्रक्चर के सोसाइटी में कौन सा स्ट्रक्चर है, किस तरह का क्लासेस प्रिवेल कर रही हैं, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है दोनों जेंडर्स का या ऑल जेंडर्स का, या उनका सोशल स्टेटस क्या है। फिर उसके अलावा ये लेजिस्लेशन के लिए बोलते हैं कि कुछ एरियाज़ में, कुछ पॉइंट्स में लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है और मोस्टली जो फोकस होता है वुमेन पे ही होता है। जितनी भी अप्रोचेस है जेंडर स्टडीज़ में, उनका जो अल्टुगेदर फोकस होता है वो वुमेन पे होता है। लेकिन जेंडर एंड डेवलपमेंट में एक ये चीज़ है कि इट फोकसेस ऑन ऑल द जेंडर्स, अनलाइक जो वुमेन इन डेवलपमेंट है कि वो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक है और वुमेन की डेवलपमेंट की ही बात करते हैं। इट कॉल्स दैट स्टेट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल जेंडर्स। ये बोलते हैं कि जो स्टेट है, जो रियासत है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारे जेंडर्स की, जितने भी जेंडर्स है, उनकी डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाए। कि ये स्टेट का ही काम है वो इस चीज़ को थ्रू लेजिस्लेशन, थ्रू रिफॉर्म्स ये उसको पॉसिबल करे। कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री है उसमें जो मेल है उसकी स्टेटस डिफरेंट है वुमेन से, वुमेन लो है स्टेटस में, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ना कि किसी इंडिविजुअल की, कि वो उस चीज़ को इंश्योर करे, उसको एजुकेशन पे काम करे, उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे थ्रू डिफरेंट वेज, थ्रू डिफरेंट एफर्ट्स, दोनों जेंडर्स पे ही काम हो। इट कॉल्स फॉर द जेंडर इक्वालिटी दैट बी शोन इन डेवलपमेंट चॉइसेस। ये कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी आप शो करें और उस चीज़ को जितनी भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो या इवेंट्स हो या जो भी चीज़ हो उसमें शो हो कि देखें कि दोनों जेंडर्स ही डेवलपमेंट हो रही है। अगर बिजनेस एवेन्यू में देखें कि सिर्फ अगर मेल ही इस चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वुमेन को वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रिवेल नहीं है। एजुकेशन में अगर ऐसा है तो दैट मीन्स देयर इज सम फिला इन द सिस्टम। इट चैलेंजेस द प्रिवेलिंग जेंडर रोल्स गिवन टू मैन एंड वुमेन। दूसरी ये इनका स्टांस है जेंडर एंड डेवलपमेंट का कि जो प्रिवेलिंग रोल्स है जेंडर और मेन और वुमेन को, कि वुमेन ये काम करेगी या मर्द ये काम करेगा, तो ये जो है ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन सब कुछ चेंज होना चाहिए। एक नया सिस्टम, एक नया स्ट्रक्चर होना चाहिए। वुमेन एंड मेन हैव डिफरेंट नीड्स, दस वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन प्रोसेस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा इनका ये स्टांस है कि जो मेन और वुमेन है उनकी नीड्स डिफरेंट है, उनके इश्यूज डिफरेंट है। वुमेन दो लेबर करती है, घर पे भी काम करती है मोस्टली, और आउटसाइड द होम वो वहाँ भी काम करती है। या उसके अलावा वुमेन के साथ जो ड्यू टू पैट्रियार्की एंड ड्यू टू अदर लिमिटेशंस उसके मसले बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में रही तो है लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है वो इतनी नहीं हुई है। लिहाजा अगर वुमेन की डेवलपमेंट की बात की जाए जेंडर्स को सामने रखते हुए, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन के प्रोसेस में इक्वली होना, उसका रोल अदा करना, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कि विदाउट देयर पार्टिसिपेशन इट इज़ इम्पॉसिबल। कि मतलब जो सफ़र कर रहा है उसका होना तो लाजमी है ना, कि वो ही बता सकता है कि उसके साथ क्या क्या इश्यूज़ है, तो लिहाज से वो लाज वगैरह पास हो। बैरियर्स कौन कौन से हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट को, कि जेंडर के और डेवलपमेंट के दरमियान कौन कौन से? एक तो पैट्रियार्की प्रिवेल करती है थ्रू आउट ऑल द कंट्रीज, चाहे भले ये टीबू समझा जाए किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन फिर भी ये चीज़ प्रिवेल करती है। फिर उसके अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें पुअर एजुकेशन एक रोल अदा करती है सब जेंडर्स की डेवलपमेंट के लिए। हेल्थ इश्यूज़ हैं वुमेन के साथ मोस्टली, और उसके अलावा ड्यूअल वर्क ऑफ वुमेन जो डबल काम करती है, घर पे भी करती है, प्रोडक्टिव रोल और रिप्रोडक्टिव काम दोनों जो करती है, वो क्या करती है कि दोनों जेंडर्स की डेवलपमेंट में एक रुकावट का काम करती है। कि आप ऐसे नॉर्म्स बनाएं या एक ऐसे सर्टेन रूल्स बनाएं तो जिसके थ्रू दोनों जेंडर्स की डेवलपमेंट हो। और आपने जो पर्टिकुलर नॉर्म्स और वैल्यूज़ बनाए हुए हैं कि वुमेन को सिर्फ ये पर्टिकुलर काम ही करने होंगे, या उसको सिर्फ घर तक ही फोकस रखना है, या खाना बनाना, या ये सारी चीज़ें करनी है, इट्स नॉट लाइक दैट। कि ठीक है वो करती है, दैट इज़ आल्सो द ब्यूटी ऑफ फैमिली सिस्टम। अगर कॉम्प्रोमाइज़ और इसके साथ चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वुमेन को आगे भी निकलना चाहिए। सो अगर इस
अप्रोच को आप देखें तो इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ही यही है कि ये जो मैन टू मैन रिलेशन है, जो फैमिली बॉन्डिंग है, इसको इग्नोर कर रही है। कि ये कह रहे कि अगर, जैसे मैंने बताया लास्ट पॉइंट यही थी ना, कि वुमेन अगर है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में और वो सिर्फ यही काम करे कि किचन संभाले और घर को संभाले, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ फैमिली एंड सिस्टम। अब इस चीज़ को अल्टुगेदर ख़त्म नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं फैमिलीज, इवन देयर आर वुमेन वो जो अपने इवन जॉब को सेक्रीफाइस करते हैं फैमिली चलाने के लिए। लेकिन जो बात है कि चॉइस ऑफ डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि आइदर वो वुमेन कोई यू कुड से एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाहती है या उसको और कोई चॉइसेस है, तो इट्स नॉट कि सिर्फ वुमेन को ही सेक्रीफाइस देनी चाहिए। लेकिन जो फैमिली का रोल है, जो स्टेट का रोल है, वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट, दैट्स इट। अगर कोई भी सवाल है तो काइंडली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वुमेन एंड डेवलपमेंट और वुमेन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर भी मौजूद है, अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे जेंडर स्टडीज़ फॉर CS में। एंड फाइनली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।